फांसी देना या लेना कोई आसान काम नहीं है। किसी को फांसी देते समय कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। इसमें फांसी का फंदा, फांसी देने का समय, फांसी की प्रक्रिया आदि शामिल है। आपने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही फांसी देते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में डेथ पेनल्टी यानी फांसी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नंबर 1, फांसी की सजा सुनाने के बाद जज पेन की निब क्यों तोड़ देते हैं? हमारे कानून में फांसी की सजा सबसे बड़ी सजा है। फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब इसलिए तोड़ दी जाती है क्योंकि इस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ है तो इसका कभी दोबारा प्रयोग ना हो। एक कारण ये भी है कि एक बार फैसला लिख दिए जाने और निब तोड़ दिए जाने के बाद खुद जज को भी ये अधिकार नहीं होता कि वो जजमेंट की समीक्षा कर सके या उस फैसले को बदल सके या पुनर्विचार की कोशिश कर सके, इसलिए पेन की निब को तोड़ दिया जाता है। नंबर 2, फांसी देते वक्त कौन कौन मौजूद रहते हैं? फांसी देते समय कुछ ही लोग मौजूद रहते हैं। इनमें फांसी देते वक्त वहां पर जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद और डॉक्टर मौजूद रहते हैं। इनके बिना फांसी नहीं दी जा सकती। नंबर 3, फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या बोलता है? जल्लाद फांसी देने से पहले बोलता है कि मुझे माफ कर दो, हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम को सलाम, हम क्या कर सकते हैं, हम तो हैं हुक्म के गुलाम। नंबर 4, आखिर सुबह के समय सूर्योदय से पहले ही फांसी क्यों दे दी जाती है? फांसी देना जेल अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा काम होता है और इसे सुबह होने से पहले इसलिए निपटा दिया जाता है ताकि दूसरे कैदी और काम प्रभावित ना हो। एक नैतिक कारण ये भी है कि जिसको फांसी की सजा सुनाई गई हो उसे पूरा इंतजार कराना भी उचित नहीं है। सुबह फांसी देने से उनके घर वालों को भी अंतिम संस्कार के लिए पूरा समय मिल जाता है। नंबर 5, फांसी से पहले आखिरी इच्छा में जेल प्रशासन क्या क्या दे सकता है? आखिरी इच्छा पूछे बगैर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। कैदी की किसी आखिरी इच्छा में परिजनों से मिलना, कोई खास डिश खाना या कोई धर्म ग्रंथ पढ़ना शामिल होता है। नंबर 6, कितनी देर के लिए फांसी पर लटकाया जाता है? फांसी से पहले मुजरिम के चेहरे को काले सूती कपड़े से ढक दिया जाता है और 10 मिनट के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर डॉक्टर फांसी के फंदे में ही चेकअप करके बताता है कि वह मृत है या नहीं। उसके बाद ही मृत शरीर को फांसी के फंदे से उतारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक जिसे मौत की सजा दी जाती है उसके रिश्तेदारों को कम से कम 15 दिन पहले खबर मिल जानी चाहिए ताकि वो आकर उससे मिल सके। फांसी की सजा पाए कैदियों के लिए फंदा जेल में ही सजा काट रहे कैदी तैयार करते हैं। आपको अचरज हो सकता है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से ऐसी ही व्यवस्था चली आ रही है। देश के किसी भी कोने में फांसी देने की अगर नौबत आती है तो फंदा सिर्फ बिहार की बक्सर जेल में ही तैयार होता है। इसकी वजह यह है कि वहां के कैदी इसे तैयार करने में माहिर माने जाते हैं। फांसी के फंदे की मोटाई को लेकर भी मापदंड तय है। फंदे की रस्सी 1.5 इंच से ज्यादा मुट्ठी रखने के निर्देश हैं। इसकी लंबाई भी तय है। फांसी के फंदे की कीमत बेहद कम है। 10 साल पहले जब धनंजय को फांसी दी गई थी तब यह 182 रुपए में जेल प्रशासन को उपलब्ध कराई गई थी। फांसी में फांसी देने के लिए बस 2 ही जल्लाद हैं। ये जल्लाद जिन राज्यों में रहते हैं वहां की सरकार इन्हें 3000 रुपए महीने के देती है और किसी को फांसी देने पर अलग से पैसे दिए जाते हैं। आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को फांसी देने पर इनको मोटी फीस दी जाती है। जैसे इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी देने पर जल्लाद को 25,000 रुपए दिए गए थे। हमारे देश में दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा दी जाती है। अदालत को अपने फैसले में ये लिखना पड़ता है कि मामले को दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्यों माना गया है। नाइकी कंपनी का स्लोगन जस्ट डू इट किसी आदमी को फांसी देते समय अंतिम शब्दों से प्रेरित है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।